आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून की आज फिर अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में दूसरे रोज़ भी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर, तारिक फ़ारूक और वक़ार नूर के नामों पर गौर। इजलास में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों और ओवरसीज़ की एक सीट पर भी मशावरत। ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर सहरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासरा खान और निसारा अब्बासी उम्मीदवार। ओवरसीज़ की नशिस्त पर हाजी एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान आराई, राजा वसीम और राजा जावेद इकबाल के नामों पर गौर किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जहनुम बासिल, मुतादिद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके लज्जे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दहशतगर्द खारान और लज्जे में लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का कहना है, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का निशाना बलूचिस्तान की आवाम हैं। दहशतगर्द आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम नहीं चाहते। नौशकी में BLA के दहशतगर्दों ने माँ बेटी को कत्ल किया। घरों में घुसकर ख़वातीन को कत्ल करने वाले ख़ुद को बलोच ना कहें। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुशीर मीना मजीद बलोच की दीगर अरकान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख़वातीन पर हमला करने वालों के खिलाफ खड़ा होना होगा। बुज़दिल कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। किसी भी आलाकार को बलूचिस्तान का अमन तबाह करने नहीं देंगे। दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। वज़ीर तालीम राहिला हमीद दुरानी ने कहा, बलोच ख़वातीन को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मासूम ख़वातीन को किस बात की सज़ा दी गई? दहशतगर्द ख़वातीन को शहीद करके अपने मकसद हासिल नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला ने कहा कि बलोच रिवायात में औरत की बहुत इज्जत है। जिन दहशतगर्दों ने ख़वातीन को कत्ल किया उन्हें सज़ा मिलेगी। पंजाब में सिर्फ वैक्सीनेशन 80% तक पहुंचती है। बलूचिस्तान में इट इज़ लेस देन 30%। सिंध में इट इज़ 49%। अगर कराची को निकाल दें तो वो शायद बहुत ही बुरे हालात 12% भी नहीं है, क्योंकि कराची में फिर भी एक वैक्सीनेशन है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा जो पर पर्सन, उसको मैं कहता हूँ, अगर इस सिस्टम पे आप जाते हैं, जो अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है। वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। पर पर्सन जो आपका NFC अवार्ड, अगर इसी फार्मूले पे आप रहते हैं, जो पैसे उस इलाके में जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन इलाकों को, उन सूबों को जाएगा जो आज सिंध है, और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पर जोर। SDPI के ज़रिए एहतमाम कौमी सतह पर मुबासे, क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने चाहिए का इनकाद। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम तकसीम की नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। इस निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। जो निज़ाम हम बता रहे हैं उससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए, इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से आते हैं। ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। NFC अवार्ड पर अमल करने के बावजूद पंजाब
इंकलाब पर उंगली उठाई जाती है। सियासतदान का एहतसाब इदारों के बजाय अवाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा कि गरीब अवाम को मसाइल का हल चाहिए, नए सूबे बनाने के लिए सियासी डायलॉग ज़रूरी है। दीगर मुमताज़ मुकर्रीन और माहिरीन ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के मौजूदा सूबे एक तो पूरे कानूनी तकाजे के साथ नहीं बनाए गए थे। ज़्यादा सूबों की भी ज़रूरत इसलिए थी कि सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स बड़ी तादाद में, शायद आबादी की रफ्तार से भी ज़्यादा, वो तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। MQM की नए सूबों की हिमायत। चेयरमैन खालिद मुकुल सिद्दीकी ने कहा कि अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। नए डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में सराइकी सूबे का मुतालबा करती है। जो पंजाब में मुतालबा कर रहे हैं, क्या सिंध इसका हकदार नहीं? सूबे ना बनाने के जो असरात हो रहे हैं, इस पर बात करनी चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क का निज़ाम लोगों को बदगुमान कर रहा है। सूबे बनाना तकसीम नहीं है, सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरामीम की मुखालफत की। इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तान को चलाने का वाहिद तरीका इंतजामी यूनिट्स का क़याम है। फारूक सत्तार ने कहा कि इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। मोरोसी सियासतदान सिंध के दुश्मन हैं। सूबे बनाना सिंध की नहीं, वसाइल की तकसीम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आइन का इतना ही एहतराम है तो MQM आइन की रूह यानी 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है? नफरत का जो चूरन MQM दहाइयों से बेच रही थी वो अब एक्सपायर हो चुका। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें। आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है, पहले पंजाब में नताइज तैयार हुए वैसे ही आज़ाद कश्मीर में किए गए। मियाँ साहब के ख़ानदान का 40 साल का इक़्तिदार बनता है। मुशर्रफ की काबीना में नून लीग के बहुत से लोग शामिल थे। मरियम नवाज़ मेहनत कर रही हैं। नवाज़ शरीफ हमारे बुज़ुर्ग हैं। तहरीक इंसाफ वालों का एजेंडा क्या है? ये दो कौमी नजरिए को भी नहीं मानते। फौज, रियासत और तमाम सियासी पार्टीज के खिलाफ बयानियां घड़ते हैं। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इनकलाब लाने वालों ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखवा दिया। मदीना की रियासत का नारा लगाने वालों की हुकूमत में हज और उम्रा महंगा कर दिया गया। KP में तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे वो पेशावर और सवात में होटल्स के मालिक बन चुके हैं। जंग के खात्मे में नाकामी पर खलीजी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने अमरीकी फौजी अड्डे न रखने पर भी गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन बेचैनी का शिकार हैं। ट्रंप ईरान के साथ अमन अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम हैं। खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। आबने हर्मस खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। अमरीका को मुफाहमती यादाश्त में तय होने वाली शराइत पर अमल करना होगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ओमान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात का ताल्लुक आबने हॉर्मस में बहरी आमदोरफ्त से है। ओमान के साथ मुज़ाकरात और आबने हॉर्मस खोलना दो अलग मामलात हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान जंग के अस्करी और सियासी महाजों पर फातेह बनकर उठा है। हम इस वक्त अमरीका और सहूनियों की मसलत करता गैर मुनसिफाना जंग में है। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेगा। अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका ने खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारहियत जारी रखी हुई है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ अली अब्दुल्लाही कहते हैं कि मुज़ाहमत की मीरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो गई, जो दुनिया की ताकतवर फ़ौज के सामने डट खड़ी रही है। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा सदर ट्रंप से दिलबर्दाश्ता होने पर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारतखाने का दावा। जनूबी अफ्रीका में कैरोलिन की नाखुशगवार मूड में तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरानी सिफारतखाने का कहना है बॉस ने आपको धोखा दिया और खतरे में डाल दिया। बॉस फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा देकर अच्छा काम किया। व्हाइट हाउस ने कैरोलिन से मुतल्लिक ईरानी सिफारतखाने के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, कैरोलिन तुर्की के दौरे पर सदर ट्रंप के साथ नहीं थे। चीन पर अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़े तिजारती धोखे दही का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस की रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना 26 अरब डॉलर्स तक नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे मुल्क भेजते हैं। वहाँ पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि माल चीन का नहीं। तखमीना लगाया गया है कि सालाना 40 अरब से 303 अरब डॉलर्स की गैर कानूनी तरसील की जा रही है। धोखाधही से अमरीका में 4.5 लाख नौकरियाँ ख़त्म हुई। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के मुतवक्के दौरा वाशिंगटन से कबल जारी की गई। चीन ने धोखे से तिजारत करने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन डीसी में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना है तस्सील करदा अशिया पर एकतरफा इक़दाम के जरिए थर्ड पार्टी मफादात को हदफ नहीं बनाना चाहिए। टैरिफ और तजारती जंगें फातेह पैदा नहीं करती। बीजिंग चीनी तजारत को दबाने के लिए कौमी सलामती का जवाब पेश किया जाना और एकतरफा टैरिफ मुस्तरद करता है। ज़रूरत पड़ी तो चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। यमन की अलमखा बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 7 अफराद हलाक। बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर बंदरगाह ने कहा कि हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तबादले ख्याल। अटक में इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर मरीम नवाज को खराज तहसीन। MPS ने कहा, मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत देहात की अपग्रेडेशन इनकलाबी इक़दाम है। पंजाब की तरक्की और तारीखी प्रोजेक्ट दूसरे सूबों के लिए मिसाल बन रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल है। सफाई सुथराई के बाद अब सूबे के तमाम शहरों में पीने का साफ पानी मुहैया करना मेरा अज़्म है। नून लीग ही ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया और मोटरवेज दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी माल रोड का दौरा, एक्वायर इमारतों और जारी ऑपरेशन का मुआयना किया।
माल रोड वैली साइड पर जारी फेस अपलिफ्टिंग मंसूबे का भी जायजा लिया गया। सयाहों का वजीर आला को देखकर खुशी का इजहार। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। गवर्नर हाउस जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए। लेडी पुलिस एहलकार भी गवर्नर हाउस के अतराफ में तैनात। प्रिजन वैन और वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। गवर्नर हाउस कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में ट्रांसपोर्टर्स ने अपने मुतालबात से हुकूमती वफ्द को आगाह कर दिया। एसोसिएशन के सदर मलिक शहजाद आवान ने कहा कि हुकूमत ने बेशतर मुतालबात तस्लीम किए हैं, कुछ निकात पर डेडलॉक बरकरार है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी। रेंजर्स और सीडीडी की मुश्तरका कार्रवाई। जमशेद टाउन से फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। असलहा और बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक फितनाल ख्वारिज के मंसूर ग्रुप से है। खारजी दहशतगर्द मुख्तलिफ अफराद से फितनाल ख्वारिज के लिए फंड जमा करता था। फंडिंग वज़ीरिस्तान भिजवाई जाती थी। रुकूम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी।